नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बिहार में इस समय राजनीति गरमाई हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पाटलिपुत्र पहुंचे थे और वहां से तीखा हमला उन्होंने आरजेडी पर किया था और नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर के जो है उन्होंने तंज कसा था और कहा था कि 4 जून के बाद तेजस्वी जो है जेल जाएंगे। अब इस पर आरजेडी बौखलाई हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पीएम मोदी गरिमाविहीन होते जा रहे हैं, जेल भेजने की धमकी देते हैं। देखिए, सांसद मनोज झा हैं, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जो गरिमा विहीन होते जा रहे हैं, 4 जून के बाद जो है जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। फिर आगे कहते हैं मनोज झा की क्या आप न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रखते हैं? उनकी परेशानी का कारण तेजस्वी का परिवर्तन पत्र है और तमाम चीजें उन्होंने कही। लेकिन यहां पर आप देखिए, चाहे मनोज झा हो, चाहे इससे पहले खुद तेजस्वी यादव ने जो तमाम बातें कही थी कि एक बार हाथ लगाकर तो दिखा दीजिए, ये तमाम बातें तेजस्वी यादव की तरफ से भी कही गई थी। फिर देखिए किस तरीके से क्या कहा था कि ये जो है मैं बिहार का हूं और बिहारी गुजराती से डरता नहीं है, घोटाला करेंगे आप, चारा घोटाला किया आपके परिवार ने, या फिर कहा जाए लालू प्रसाद यादव ने, उसमें दोषी भी करार दिए जा चुके हैं। लेकिन जब बात आएगी सजा की तो क्या कह दिया जाएगा? एक बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। खुद ही इस तरीके का डिफरेंस पैदा करते हैं। और ये तो पहली बार नहीं है, तेजस्वी यादव पहले भी कई बार ये बिहारी बिहारी गुजराती गुजराती कर चुके हैं। लेकिन जब मनीष कश्यप गए थे वहां सच्चाई दिखाने, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब ये जो मनोज झा हैं यहां पर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 4 जून के बाद जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, अगर घोटाला हुआ है, अगर नौकरी के बदले जमीन हड़पी गई है और जिसके तथ्य जो है सामने आए, केस इस समय चल रहा है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और उसमें आरोपी हैं कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो ये सभी लालू यादव के परिवार के ही लोग उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व पाए गए हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों पर ही वो जमीन जो है उनके नाम की गई थी जब लालू यादव रेल मंत्री रहे। लेकिन अब देखिए, अब पीएम मोदी ने केवल इतना कहा कि 4 जून के बाद जेल भेजा जाएगा, तो किस तरीके से बौखलाहट जो है राजद की वो यहां पर सामने आ चुकी है। ये तब सोचना चाहिए था जब घोटाला किया जा रहा था, जब नौकरी के बदले जमीनें जो है वो लिखवाई जा रही थी अपने परिवार के सदस्यों के नाम। लेकिन आज जब एक्शन होने की पूरी तैयारी है, केस चल रहा है और ये पहले से जानते हैं कि कुछ ना कुछ जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा उसमें कुछ ना कुछ निकल करके सामने आएगा, फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसको भी डाल दो कि मोदी सब कुछ मैनेज कर रहा है। क्या कहा इन्होंने? न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रखते हैं। अगर न्यायालय को मैनेज करने की सोच रखते तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके बाहर आते? और ये कौन सी पार्टी बोल रही है? आरजेडी। आपके जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, वो तो सजा याफ्ता है, दोषी हैं चारा घोटाले में, मेडिकल टर्म्स पर बाहर आए जमानत लेकर के, अभी भी मेडिकल टर्म्स पर ही बाहर हैं, तो वो तो दोषी करार दिए जा चुके हैं, यानी कि अपराधी है। लेकिन देखिए किस तरीके से जो है यहां पर महिमा मंडन लालू यादव के परिवार का किया जाता है। और इसी बीच आपको बता दें, यहां पर जो ये कह रहे हैं मनोज झा कह रहे हैं कि पीएम को पॉलिटिकल बात करनी चाहिए। दुनिया में किसी भी पीएम ने इतनी अशुभनीय बात नहीं की, ये गीदड़ बबकी नहीं चलेगी, मामला बहुत आगे चला गया है। पीएम को अपने पद की गरिमा के साथ जितना अन्याय किया है, हमने आज तक किसी को ऐसा करते नहीं देखा है। अब देखिए, ये जो ये बात कर रहे हैं कि 4 जून के बाद कह रहे हैं तेजस्वी यादव को जेल भेज देंगे, न्यायालय इन्होंने मैनेज किया, लेकिन ये तब क्यों चुप रहते हैं जब अरविंद केजरीवाल चुनावी जनसभाओं में कहते हैं कि आप हमें जिताइए, विपक्षी गठबंधन को जिताइए, 4 जून को मैं रिजल्ट देखूंगा और 5 जून को बाहर आ जाऊंगा। तो तब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं कहा मनोज झा ने कि क्या अरविंद केजरीवाल ने मैनेज किया हुआ है न्यायालय को, कैसे बाहर आ जाएंगे वो सरकार आते ही? लेकिन तब मुंह नहीं खुलेगा, तब कुछ नहीं कहा जाएगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर। लेकिन अब यहां पर यह कह दिया जाता है जबकि जेल भेजा जाएगा जो भी भ्रष्टाचारी हैं, तो उसमें एकदम देखिए किस तरीके से आग बबूला हो जाते हैं आरजेडी के लोग। बहरहाल, चाहे बिहार हो चाहे देश की जनता हो, वो सब जानती है आरजेडी का क्या इतिहास रहा है, लालू यादव परिवार का क्या इतिहास रहा है। और अब तेजस्वी यादव को इतना डर क्यों है? क्या बोल रहे हैं? एक बार हाथ लगाकर तो दिखाओ। भूल गए पिछले साल का प्रकरण? यही समय था मनीष कश्यप को जब भेजा गया था, तेजस्वी यादव के इशारे पर ही सब ये काम हुआ था। जब खुद भेजना था तो उस समय देखिए किस तरीके से सब चीजों को अपने हाथ में लिया था। लेकिन आज कानून तरीके से सब चीजें जब सामने आ रही हैं, नौकरी के बदले जमीन घोटाले की, तो उसमें किस तरीके से हाय तौबा जो है वो यहां पर मचती हुई नजर आ रही है।
बहरहाल यहां पर प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल बात केवल उनको करनी चाहिए, कि इतनी अशुभनीय बात नहीं की है आज तक किसी पीएम ने। जब इमरजेंसी लगी थी वो क्या था, उसके लिए बोलना चाहिए मनोज झा को कि आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि पॉलिटिकल गेम यहाँ पर खेलना है आरजेडी को, जानते हैं कि अगर फंसे तो जेल में जाना तय है। लालू यादव पहले भी सजा याफ्ता है, सजा उनको हो चुकी है। बहरहाल इसको गीदड़ बब वो बता रहे हैं कि ये गीदड़ बब जो है पीएम कर रहे हैं, गीदड़ बब ये नहीं चलेगी। अपना तो इतिहास उठा करके देखना चाहिए एक बार आरजेडी को। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के सीनियर लीडर सम्राट चौधरी का भी पलटवार आया है और उन्होंने कहा है कि अगर चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, डरते क्यों हैं, जेल भेजा ही जाएगा। अगर इस तरीके की चीजें की हैं, घोटाला किया है, नौकरी के बदले जमीन ली है तेजस्वी यादव के पिताजी ने, क्योंकि तेजस्वी यादव का भी उसमें नाम है, तो सजा तो होगी ही, फिर इसमें डरना किस बात का। बहरहाल इसी बीच राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा आगे और भी बातें उन्होंने कहा कि पीएम को इतना अज्ञानी नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि एक दोहा उन्होंने पढ़ा, रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इंतजार कीजिए, सभी लोगों की फाइल खुलती है, फाइल खुलेगी। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई नेता मौजूद थे। तो देखिए ये बाकियों को धमकी देने की बात करते हैं कि पीएम धमकी दे रहे हैं, तो ये क्या है कि पीएम जी इंतजार कीजिए, सभी लोगों की फाइल खुलती है, आपकी भी फाइल खुलेगी। इतना तो छोड़िए, कुछ दिन पहले ही इसी चुनाव के दौरान आरजेडी की एक और नेता और लालू प्रसाद यादव के परिवार से आने वाली मीसा भारती, क्या कहा था उन्होंने कि हमारी सरकार बनने दीजिए, सबसे पहले हम पीएम को जेल में डालेंगे। अरे तब क्यों नहीं की मनोज झा जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कैसे कह रहे हैं ये मीसा भारती, कैसे कह रही हैं कि हमारी सरकार बनने दीजिए, पहले पीएम मोदी को जेल में डालेंगे और फिर एक एक करके सभी भाजपाइयों को जेल में डाल देंगे। तब आपने न्यायालय मैनेज नहीं किया था। मतलब जब आपके नेता बोले, जिस परिवार के प्रति आपकी वफादारी है, जब वो नेता ये सब बोले कि 4 जून के बाद और बिना किसी तथ्य के आप पीएम को कैसे भेज देंगे जेल में, कौन सा उन पर आरोप है, किस नाम पर उनको जेल में भेजेंगे, कौन सी इंक्वायरी चल रही है पीएम पर, जरा बताने का कष्ट करेगी यहां पर आरजेडी। लेकिन नहीं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे और बोल दिया पहले मोदी को भेजेंगे, फिर एक एक करके भाजपाइयों को भेज देंगे जेल में। यानी कि जैसे इमरजेंसी का दौर था 1975 से 1977 का, क्या वो वापस लाना चाहती है आरजेडी। लेकिन उस पर कुछ नहीं बोला। पीएम ने एक बार बोल दिया कि 4 जून के बाद, और वो भी उस केस में जो अभी चल रहा है, सब जानते हैं, नौकरी के बदले जमीन घोटाला, उसके लिए पीएम बोलते हैं तो किस तरीके आग बबूला हो जाते हैं, सच निकल करके सामने आ जाता है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है, जो यहाँ पर आरजेडी कह रही है, खुद कहती है कि पीएम को जेल में डालेंगे तब सब सही है, लेकिन जब पीएम कहते हैं उस घोटाले को लेकर के कि 4 जून के बाद ये जेल में जाएंगे, तो कहते हैं कि देखिए न्यायालय इन्होंने मैनेज कर दिया है। न्यायालय मैनेज होता तो क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाते, क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो पाती, तीस्ता सीतलवाड़ का केस सब जानते हैं, क्या वो मैनेज हो पाता। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें एसजीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।